तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जिसका नाम है मिनरल रिसोर्सेस इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मिनरल किसको बोलते हैं, उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे इंडिया में कैसे हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या क्या फायदे हुए, क्या क्या नुकसान हुए, इन्वायरमेंट के रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हुई, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। प्लस अगर कोई एक नया इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या रूल है, गवर्नमेंट किस तरीके से इंटरवेंशन करती है, ये सारी की सारी चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, व्हाट आर मिनरल्स, मिनरल्स बोलते किसको हैं? तो देखो, there are many definition of minerals in science. Mineral are solid, naturally occurring, crystalline, inorganic element or compound. जब हम लोग साइंस की बात करते हैं तो साइंस में डेफिनेशन क्या होता है मिनरल का? ऐसा कोई भी चीज जो कि हमको क्या करता हो, नेचुरली मिलता हो। किसके फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में, इनऑर्गेनिक के फॉर्म में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल बोलते हैं। यू माइट हैव लर्न दिस डेफिनेशन इन यूर साइंस क्लास। आपने साइंस में यही डेफिनेशन पढ़ा हो कि मिनरल्स क्या होते हैं, जो जमीन के नीचे हमको मिलते हैं नेचुरली, उसको क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, बट मिनरल्स हैव अ मच वाइडर डेफिनेशन इन जियोग्राफी इन द इंडियन लॉ। लेकिन अगर हम लोग जियोग्राफी के बेसिस पर देखें और हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस लॉ के बेसिस पर अगर हम लोग देखें तो मिनरल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट, उसका डेफिनेशन जो होता है वो अलग होता है। All natural substance that can be obtained by mining, digging, drilling, trading, quarrying or by any other operation called mineral। तो ज्योग्राफी में मिनरल का डेफिनेशन क्या होता है? ऐसा नेचुरल सब्सटेंस जिसको हम लोग ड्रिल करके, माइन करके, डिग करके, क्वेरिंग करके किसी भी तरीके से अगर उसको हम लोग बाहर निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा मिनरल्स जो है कहलाता है। They include stone, special type of soil, sand, coal, metals, or ये all these are precious stones such as diamond, minerals, which include the natural gases and petroleum। इसके अंडर में ये सारी की सारी चीजें जो है आती हैं, जो कि हम लोग जिसको क्या बोलते हैं? मिनरल्स जो है बोलते हैं। If we look around us, we notice that most thing we use in our daily life are made of minerals। हम लोग अपने लाइफ में जितनी भी मैक्सिमम चीजें यूज करती हैं, ऑलमोस्ट सब की सब चीजें क्या होती है? मिनरल से ही जो है मिलकर बनी होती है। Our houses are made up of mud, lime, cement, steel, etc। इवन जो हमारे हाउसेस हैं वो भी किससे बने हुए हैं? मड से बने हुए हैं, लाइम से बना हुआ है, सीमेंट से बना हुआ है, स्टील से बना हुआ है। ये सब के सब क्या होते हैं? किसी न किसी तरीके से मिनरल्स के ही क्या होते हैं? फॉर्म जो है होते हैं। मोस्ट मेटल्स आर मेड अप फ्रॉम मेटल्स। और जितने भी मेटल्स जो हमको मिलते हैं मोस्टली वो सब हमको कहाँ से मिलते हैं? ओर से मिलते हैं। ज्वेलरी मेड फ्रॉम गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन एटसेट्रा आर ऑल्सो मेड फ्रॉम द मिनरल्स। जितने भी ज्वेलरीज वगैरह हो गई, डायमंड वगैरह हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब किसके बने होते हैं? मिनरल से ही बने हुए होते हैं। द फ्यूल वी यूज, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, आर मेड बाई प्रोसेसिंग पेट्रोलियम विच इज मेड फ्रॉम द मिनरल्स ऑयल। जो हमारे पेट्रोल, डीजल, जो कैरोसिन वगैरह आप यूज करते हैं वो भी ड्रिलिंग पर्पज से ही निकाला हुआ होता है, इसीलिए वो भी क्या है? एक मिनरल है। अदर फ्यूल सच एस कोल हो गया, गैस हो गया, ऑल्सो दीज आर मिनरल। जो नेचुरल गैसेस आप यूज करते हो, एलपीजी, ये जितनी भी कोल वगैरह यूज करते हो, ये सब भी क्या है? मिनरल्स के अंडर में आते हैं। सो फ्रॉम द perspective of the geography we can define minerals as a substance that are naturally found under the earth surface and that can be extracted by the mining। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं ज्योग्राफी में? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि नेचुरली हमको मिलता हो अर्थ के सरफेस पर और जिसको हम लोग माइनिंग करके क्या कर सकते हो? एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वो कहलाता है हमारा मिनरल्स। मिनरल वेल्थ इज फॉर्म्ड बाय द जियोलॉजिकल प्रोसेसेस। अब ये जो मिनरल्स जो होते हैं ये किससे बने हुए होते हैं? जियोलॉजिकल प्रोसेसेस से जो है मिलकर बने होते हैं। इट इज प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी ऑन द अर्थ एंड कैन नॉट बी रिन्यूड। और जितने भी मिनरल्स हैं, चाहे डायमंड हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे वाटर हो, कोई भी हो, जो भी मिनरल्स है वो लिमिटेड क्वांटिटी में क्या है? हमारे अर्थ में जो है प्रेजेंट है। और ये ऐसे मिनरल्स है जिसको दोबारा आप रिन्यू नहीं कर सकते। अगर एक बार किसी मिनरल को आपने यूज कर लिया तो आप दोबारा उसको यूज जो है नहीं कर सकते। हेंस ऑल मिनरल्स विल बी एग्जॉस्टेड वन डे। और जितने भी मिनरल्स हैं वो एक न एक दिन क्या होंगे? पूरी तरीके से जो है एग्जॉस्ट जो है हो जाएंगे।
That's why they should be used in a sustainable manner, so they are available to future generation in adequate quantities. So इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, उसको बड़े प्रिसाइसली जो है यूज करना चाहिए और सस्टेनेबल मैनर में जो है यूज करना चाहिए, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली हैं उनके लिए सफिशिएंट अमाउंट में ये मिनरल्स जो है क्या हो, स्टोर हो, बचे रहे। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट जनरेशन के आते तक के सारी चीजें खत्म हो जाए। Who do minerals belongs to? अब अगला टॉपिक है, देखो who do minerals belong to। अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह पर अगर कोई मिनरल मिलता है तो वो मिनरल किसका होता है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। सपोज अ लाइमस्टोन डिपॉजिट इज डिस्कवर्ड अंडर द लैंड इन विलेज। मान लो किसी विलेज में हमको पता चला कि उस विलेज के जमीन के अंदर में क्या है, लाइमस्टोन है। हु ओन्स द मिनरल? तो उस मिनरल को कौन ओन करेगा? द लैंड ओनर्स और द विलेज और द स्टेट और द कंट्री। तो वो जो लाइमस्टोन मिला है, क्या वो जमीन के मालिक का है कि पूरे गांव वालों का है कि पूरे स्टेट का है कि पूरे कंट्री का है? डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट लॉज अबाउट ओनरशिप ऑफ मिनरल्स। अलग अलग कंट्रीज में क्या है, अलग अलग लॉज जो है बने हुए हैं, किसके लिए, ओनरशिप के लिए जो है बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द लाइमस्टोन बिलोंग टू द लैंड ओनर्स। ठीक है, मतलब अगर ब्रिटेन में अगर ये चीज हुआ होता या यूएसए में अगर ये चीज हुआ होता तो वो किसको बिलोंग करता, सीधे लैंड ओनर्स को जो है बिलोंग करता। लेकिन हमारे अलग एक और देखते हैं, बट इन कंट्रीज सच एज जर्मनी इट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। लेकिन जर्मनी जैसे कंट्री में अगर कोई मिनरल किसी के जमीन में मिलता है तो वो किसको बिलोंग करेगा, जर्मनी के गवर्नमेंट को जो है बिलोंग करेगा। In India, minerals found under the surface of the earth belong to the country and the central government makes the law for their extraction and use। हमारे इंडिया में अगर कोई मिनरल्स अगर मिलता है तो वो मिनरल्स किसका है, पूरे के पूरे कंट्री का है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर क्या करती है, एक्सट्रैक्शन कैसे होगा, उसका यूज कैसे होगा, उस पर जो है रूल जो है वो बनाती है। But there are some minor minerals for which the respective state government make the law। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि कुछ जो मिनरल्स हैं उस पर स्टेट गवर्नमेंट भी रूल बना सकती है, और बाकी मैक्सिमम मिनरल्स पर जो गवर्नमेंट रूल बनाने का जो पावर है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। A person can mine a mineral only after getting the permission from the government and the paying a royalty। कोई आदमी जिसके खेत में कोई किसी का मिनरल्स का मान लो कोई रिसोर्स मिला है, कोई सोर्स मिला है, तो वो आदमी उसकी माइनिंग तभी कर सकता है जब वो गवर्नमेंट से परमिशन ले। जब गवर्नमेंट उसको परमिशन देगा तब जाके वो माइनिंग जो है कर सकता है, और इसके बदले उसको क्या करना पड़ेगा, रॉयल्टी जो है देना पड़ेगा। द पर्सन ऑल्सो हैज टू पे रेंट फॉर द लैंड। उसको रॉयल्टी देना पड़ेगा, प्लस उसको उस जमीन का किराया भी क्या होना पड़ेगा, देना पड़ेगा। सो ऑल मिनरल्स आर पब्लिक प्रॉपर्टी। तो हमारे इंडिया में जितने भी मिनरल्स होते हैं सारे के सारे मिनरल्स क्या होते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं। दैट मीन्स दे बिलोंग टू ऑल इंडियंस एंड द मस्ट बेनिफिट ऑल इंडियंस। इसीलिए सारे के सारे मिनरल्स हमारे इंडियंस को बिलोंग करते हैं और सारे इंडियंस के बेनिफिट के लिए जो है होते हैं। The central and the state government regulate the utilization of the mineral on behalf of all the citizens and they use the income from these activities in the public interest। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है प्लस स्टेट गवर्नमेंट है, ये दोनों क्या करती हैं, इसके किस तरीके से इसका यूटिलाइजेशन होगा, किस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसको रेगुलेट करने का काम पूरा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मिलकर जो है क्या करते हैं, इस काम को जो है करते हैं। और इस काम को इस तरीके से किया जाता है ताकि लोगों को क्या हो, इससे बेनिफिट। आगे देखते हैं हमारे इंडिया में मिनरल्स को लेकर क्या क्या पॉलिसीज जो है बनी हुई है। India's development in the industrial policies determine the policies regarding the use of country's minerals wealth। हमारे इंडिया में जो डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी हैं वही डिसाइड करती हैं कि कंट्री में जितने भी मिनरल्स हैं उसका यूज किस तरीके से जो है किया जाएगा। द गवर्नमेंट कीप्स सेवरल फैक्टर इन माइंड व्हेन फॉर्मुलेटिंग मिनरल पॉलिसी। सरकार बहुत सारी फैक्टर्स को ध्यान में रखती है जब वो कोई मिनरल से रिलेटेड क्या करती है, पॉलिसी जो है बनाती है। द फर्स्ट इज द रोल ऑफ मिनरल्स इन इंडियाज डेवलपमेंट एंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन। सरकार जब पॉलिसी बनाती है तो सबसे पहले ये देखती है कि उस मिनरल्स का इंडिया के डेवलपमेंट में प्लस इंडिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन में कितना हेल्प जो है मिल सकता है। सो द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द टाइम इन्फ्लुएंस द मिनरल पॉलिसी।
तो कोई भी जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनती है तो टाइम के इन्फ्लुएंस में बनती है कि प्रेजेंट डेट में डिमांड क्या है लोगों की, उस हिसाब से क्या किया जाता है, प्लान जो है बनाया जाता है। जैसे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो सरकार के पास उस समय इतना ज़्यादा पैसा नहीं था कि वो क्या कर सके, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सके, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सके। तो उस समय की डिमांड ये थी कि हमारे पास अगर पैसे नहीं हैं तो हम लोग क्या करें, फॉरेन कंट्रीज को इनवाइट करें और फॉरेन कंट्रीज को इनवाइट करके उनको यहाँ पैसा लगाने के लिए क्या करें, हम लोग बोलें। तब जाकर क्या होगा, हमारे यहाँ डेवलपमेंट होगा। और वही चीज़ हुई। जैसे भिलाई में जो छत्तीसगढ़ के हमारे भिलाई में जो बीएसपी है, भिलाई स्टील प्लांट, ये जो है इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, ये किसने बनाया है, रशियन गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, रशियन गवर्नमेंट प्लस इंडियन गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर बनाया। तो उस समय पॉलिसीज कैसी थी कि फॉरेन कंट्रीज के लोग आए, यहाँ पैसा इन्वेस्ट करें और यहाँ पर जो है फायदा कमाए करके, ऐसी पॉलिसी थी। लेकिन आज के डेट में ऐसी पॉलिसी नहीं है, आज के डेट में पॉलिसी जो है डिफरेंट है। तो कोई भी इंडस्ट्रियल से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी जो बनती है वो टाइम टू टाइम बनती है कि उस समय की डिमांड क्या है, उस समय हमारे कंट्री की नीड क्या है। Prior to 1990s, most countries in the world wanted their own companies to mine minerals for the use of their own citizen. 1990s के समय पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज के सारे जो गवर्नमेंट है ये चाहते थे कि वहाँ के जितने भी मिनरल्स हैं वो वहीं की कंपनीज क्या करें, उसको एक्सट्रैक्ट करें, कोई बाहर की कंपनी ना आए करके। दे डिड नॉट वांट फॉरेन कंपनीज टू माइन देयर मिनरल। वो ये नहीं चाहते थे कि उनके यहाँ का जो मिनरल है उसको कोई फॉरेन कंट्रीज के कंपनी से आकर उसको माइन करे। बट ऑल दिस स्टार्टेड टू चेंज इन 1990s। ये लेकिन 1990s के पहले की थ्योरी ये थी, लेकिन 1990s के बाद इसमें चेंजेस आने लगे, विच इफ यू रिमेंबर वॉज द टाइम ऑफ न्यू फेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन बिगेन। क्यों? 1990s के पहले सब गवर्नमेंट चाहती थी कि सिर्फ और सिर्फ हमारी यहाँ की कंपनीज क्या करें, काम करें करके। लेकिन जैसे ही 1991 में क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ। ग्लोबलाइजेशन मतलब समझते हो, पूरी दुनिया की मार्केट जो है सबके लिए ओपन हो गई। मतलब कोई भी किसी भी कंट्री का कोई आदमी दूसरे कंट्री के मार्केट में जाकर क्या कर सकता है, सामान बेच सकता है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो है वहां पर ग्लोबलाइजेशन में जो है हुई थी। तो जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुआ उसके बाद से सिनारियो चेंज हो गया। मिनरल रिच कंट्रीज लाइक अमेरिका, कनाडा, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, चाइना बिगेन टू चेंज देयर पॉलिसीज। जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुआ इन्होंने अपनी पॉलिसी को चेंज करना स्टार्ट कर दिया। They opened up mining to private companies and the multinational corporation, bringing to capital and the new technology to exploit their mineral resources and the speed of their industrial development. पहले ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका ये सब क्या चाहते थे कि हमारी ही कंट्री क्या हो, रीच करे, हमारी ही कंट्री मिनरल्स का क्या करे, एक्सट्रैक्शन करे, कोई बाहर की कंट्री ना करे करके। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद जो है सबने अपनी पॉलिसी चेंज की। अब सारे कंट्रीज का फोकस एक ही था कि प्राइवेट कंपनीज को मौका दिया जाए, मल्टीनेशनल कंपनीज जो दूसरे कंपनी के बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि पहले से ये काम कर रही हैं, उनको हमारे कंट्री में बुलाया जाए और वो क्या करें, हमारे कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है करें। हमारे इंडिया में भी वही हुआ था। स्टार्टिंग में हमने बाहर के कंट्रीज को बुलाया था, हमने 1990s के पहले ही बुलाया था। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इन्होंने बाद में चेंज किया अपनी पॉलिसी। क्यों? क्योंकि इनके पास उतना सारा पैसा ही नहीं था, पैसा के अलावा उतनी सारी टेक्नोलॉजी ही इनके पास नहीं थी कि वो फटाफट से इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सके। तो इन्होंने ब्रिटेन की, फ्रांस की, इन सारी कंपनियों को जो है इन्वाइट किया ताकि वो आगे क्या कर सके, डेवलपमेंट जो है कर सके। इंटेंसिव माइनिंग बूस्टेड द इंटरनेशनल मार्केट इन द ट्रेड इन द मिनरल्स। जैसे ही फॉरेन कंट्रीज के कंपनीज जो है अलग अलग कंट्रीज में अपना माइनिंग करना स्टार्ट किए तो माइनिंग जो है बूस्ट हो गया, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में सामान ज्यादा जाने लगी। इंडस्ट्रियलिस्ट कुड बाय सच मिनरल्स एज दे नीडेड इन द इंटरनेशनल मार्केट। अब जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको जो भी रॉ मटेरियल चाहिए था वो इंटरनेशनल मार्केट से डायरेक्टली क्या कर सकते थे, खरीद सकते थे। Today, few government explore or mine minerals. They have handed out these activities to the private companies. लेकिन आज के डेट में किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो खुद ही मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन नहीं करती है, बल्कि वो क्या करती है, प्राइवेट कंपनीज को बोलती है कि आप आओ और यहाँ पर एक्सट्रैक्शन करो, जितने भी रिसोर्सेस है उसको आप बाहर निकालो, हमको सिर्फ टैक्स देना, बाकी सब जितना भी प्रॉफिट है बेचने का काम जो है वो सब आप क्या करना, खुद ही से जो है करना, आपको जो भी प्रॉफिट होगा आप कमाना, बस आपको टैक्स दे देना करके ऐसी गवर्नमेंट जो है बोल रही है आज के डेट में। दे नाउ लिमिट देमसेल्फ टू द थ्री एक्टिविटीज। जो गवर्नमेंट है वो एक्सट्रैक्शन करने के बजाय तीन कामों पर जो है फोकस कर रही है। क्या क्या तीन काम है वो देखो।
फर्स्ट, दे कलेक्ट एंड शेयर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द मिनरल वेल्थ ऑफ द कंट्री। सबसे पहला जो गवर्नमेंट कर रही है वो क्या है कि हमारे इंडिया में ऐसे कौन कौन से जगह है जहां पर मिनरल या रिसोर्सेज जो है मिल सकते हैं, उनका पता लगाने का काम करती है। जैसे हमारे इंडिया में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इनके बारे में रिसर्चेस जो है करती रहती है। They make this information about the quantity and location of the different minerals public so the mining companies can bid for the mining rights। अगर सरकार को पता चल गया कि हाँ छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के मतलब भिलाई में, मान लो दुर्ग जिले के भिलाई में जो है माइनिंग जो है करने से हमको बहुत सारा सोना मिल जाएगा करके, तो ये सर्वे किसने किया? सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने किया। अब उसको न्यूज़पेपर में छापेंगे कि दुर्ग के भिलाई शहर में जो है क्या है गोल्ड के बहुत सारे माइन से करके। जब ये चीजें पब्लिक को पता चलेगी तो जो प्राइवेट कंपनीज वो क्या करेंगी, नीलामी करेंगी कि हाँ हम लोग यहाँ पर खुदाई करेंगे और खुदाई करने के बजाय हम लोग सरकार को इतना पैसा देंगे करके। ठीक है, तो पहला काम सरकार का ये है कि कहाँ कहाँ पर रिसोर्सेज प्रेजेंट है उसका पता लगाना। दूसरा काम है दे रेगुलेट द माइनिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री। दूसरा ये है कि जो माइनिंग है उसको कंट्रोल करने का भी काम यही करती है। ऐसा नहीं है कि एक बार मान लो पता चल गया कि यहाँ कोयला है यहाँ सोना है करके तो अंधाधुन उसका जो है खुदाई करना चालू कर दे जिससे इन्वायरमेंट पर इम्पेक्ट करे, वहां पर आसपास रहने वाले लोगों पर इम्पेक्ट करे। तो इस चीज का भी वो क्या करती है, ध्यान जो है रखती, ताकि इन्वायरमेंट को भी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो और वहां पर काम करने वाले वर्कर्स को भी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो करके। उसके बाद तीसरा जो काम है दे कलेक्ट फीस एंड द टैक्सेस। तीसरा जो काम है वो क्या है, जो माइनिंग करने वाले जो कंपनीज है उनसे क्या करना, पैसा कलेक्ट करना और उसको अलग अलग कामों में लगाना। द गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर दैट इट रिसीव्स एन एडेक्यूट शेयर ऑफ द इनकम फ्रॉम द माइनिंग थ्रू द फीस एंड द टैक्सेस इट लेवीज विच इट कैन बी स्पेंड ऑन द डेवलपमेंट एक्टिविटीज। सरकार इस बात का इंश्योर करती है कि जो कंपनी माइनिंग कर रही है उस कंपनी से प्रॉपर उसको टैक्स मिले ताकि उस पैसे का वो क्या कर सके, यूज कर सके। इन कीपिंग विद द ग्लोबल ट्रेंड्स इंडिया टू मेड चेंजेस इन द माइनिंग पॉलिसी। जिस तरीके से पूरे दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में माइनिंग की पॉलिसी चेंज होती गई उसी तरीके से हमारे इंडिया में भी माइनिंग की पॉलिसीज जो है चेंज हो गई। अब हमारी गवर्नमेंट भी इन्हीं 3 कामों पर फोकस करती है। पहले जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, सर्वे डिपार्टमेंट है, ये सब क्या करती है, अलग अलग जगह पर ढूंढती है कि कहाँ पर कौन से रिसोर्सेस से करके फिर पूरे पब्लिक को बताती है। फिर प्राइवेट कंपनीज जो होती है वो वहां पर बोली लगाती है, नीलामी करती है, बिडिंग करती है और फिर उसको माइनिंग करना चालू करती है। दूसरा काम होती है उसको रेगुलेट करना, प्रॉपर सही तरीके से काम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है, अंधाधुंध खुदाई हो रही है, ऐसा नहीं। और तीसरा है टैक्स वसूलने का काम। ये तीनों काम हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी कर रही है। ठीक है, सो आई होप आपको इतनी चीजें इस वीडियो में समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग इसके बाद के टॉपिक को जो है डिस्कशन जो है करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।